अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नामियाती मुरक्कबात को रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ़ तरीके जो है, यानी नामियाती मुरक्कबात की रिप्रेजेंटेशन इजहार। दो कार्बन ऑक्साइड सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड as well as carbonates, bicarbonates and carbides are carbon compounds. They are not classified as organic molecules since their characteristics are fundamentally different. वो कहता है अगरचे कार्बन के ऑक्साइड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और कार्बाइड्स जो हैं ये कार्बन के मुरक्कबात हैं, लेकिन वो जो है अपनी बुनियादी जो खसूसियात हैं उनके मुख्तलिफ होने की वजह से नामियाती मुरक्कबात में शामिल नहीं किए जाते। दोबारा से सुने, अगरचे कार्बन के ऑक्साइड्स कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स जो हैं ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं, लेकिन उन्हें नामियाती मुरक्कबात की फ़हरिस्त में उनकी खसूसियात मुख्तलिफ होने की वजह से शामिल नहीं किया जाता। द फार्मूला फॉर ईच केमिकल कंपाउंड इज़ यूनिक। हर नामियाती मुरक्कब के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो मुनफरिद होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है 4 डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फार्मूला। नामियाती मुरक्कबात में 4 अक़साम के फार्मूलाज होते हैं। नंबर 1 मॉलिक्यूलर फार्मूला, नंबर 2 स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो चलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ द फार्मूला दैट इंडिकेट्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कहता है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है जो किसी भी नामियाती मुरक्कब के एक मॉलिक्यूल में एटमों की सही तादाद बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज़ C4H10। मिसाल के तौर पे ब्यूटेन का फार्मूला C4H10 है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है। इट डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट ब्यूटेन इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। इससे ये ज़ाहिर होता है कि ब्यूटेन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के एटमों से बनी हुई है। ब्यूटेन हैज़ 4 कार्बन एटम्स एंड 10 हाइड्रोजन एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल। और ब्यूटेन के हर मॉलिक्यूल में 4 कार्बन के एटम और 10 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, इससे हमें ये मालूम हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटमों की सही तादाद बताता है। और अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी उर्दू में साख्ती फार्मूला। द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स कंटेन इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। वो कहता है कि इनफरादी एटमों की बिल्कुल सही तरतीब, मुख्तलिफ अनासिर जो किसी भी मादे के एक मॉलिक्यूल में मौजूद हैं, मुख्तलिफ अनासिर के एटम, उनकी इनफरादी तौर पर बिल्कुल सही तरतीब जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला में जो है बताई जाती है। या यूँ कहिए कि साख्ती फार्मूला एटमों की सही तरतीब की जो है वो पेशवाई करता है, उसको ज़ाहिर करता है। बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स a single bond is represented by a single line, a double bond by 2 short lines and a triple bond by 3 short lines। वो कहता है और इन एटमों के दरमियान जो यानी बॉन्ड्स होते हैं उनको सिंगल शॉर्ट लाइन या डबल शॉर्ट लाइन या ट्रिपल शॉर्ट लाइन के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट वेरियस स्ट्रक्चरल फार्मूला। ऑर्गेनिक मुरक्कबात जो हैं यानी नामियाती मुरक्कबात, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज तो एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन जो साख्ती फार्मूला है वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। सच एज़ ब्यूटेन C4H10, जैसे ब्यूटेन का फार्मूला C4H10 है, विच हैज़ टू द स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो कि यानी मतलब
आप देख सकते हैं ब्यूटेन को स्ट्रक्चरल फार्मूला में कि किस तरह से कार्बन के एटम ब्यूटेन में जो है एक दूसरे के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, और फिर हर कार्बन एटम्स के साथ किस तरह से हाइड्रोजन के एटम्स जो है वो जुड़े हुए हैं। अब अगर आप कार्बन के एटम को काउंट करें और हाइड्रोजन के एटम्स को काउंट करें तो ये तादाद तकरीबन वही है, तकरीबन नहीं एग्जैक्ट वही है जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में है, यानी 4 कार्बन के एटम है और 10 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। और एटमों के जुड़ने की तरतीब को ये फार्मूला जो है वो इसकी वजाहत कर रहा है। इसी तरह से फिर आइसोब्यूटेन है, 2 तरह की ब्यूटेन है, एक नॉर्मल ब्यूटेन, ये नॉर्मल ब्यूटेन का फार्मूला है। आइसोब्यूटेन में देख लें कि कार्बन के एटम के जुड़ने की तरतीब जो है बदलने की वजह से ये कंपाउंड बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया नॉर्मल ब्यूटेन से। आप देख सकते हैं कि यहाँ कार्बन के एटम्स किस अंदाज से जुड़े हुए हैं और हाइड्रोजन के एटम्स का भी फिर जुड़ने की तरतीब जो है वो इसमें मुख्तलिफ हो गई है, बदल गई है। तो आपको उम्मीद है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला समझ में आया होगा। कंडेंस्ड फार्मूला अब क्या होता है? ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है इसी की जो सुकड़ी हुई शक्ल है इसको कंडेंस्ड फार्मूला कहते हैं। सुकड़ा हुआ फार्मूला, यानी ऐसा फार्मूला जो कि शॉर्ट हो गया हो, सुकड़ गया हो। तो यही जो साख्ती फार्मूला है इसको अगर आप यानी एटम्स की तादाद की शक्ल में यानी इलस्ट्रेट ना करें, एटम्स की अरेंजमेंट ना दिखाएं और शॉर्टली इसको लिख दें तो ये जो है कंडेंस्ड फार्मूला कहलाएगा। लेकिन इसकी डेफिनेशन देखिए क्या बताई जाती है कि कंडेंस्ड फार्मूला इज़ द फार्मूला इन विच बॉन्ड लाइन टू ईच कार्बन आर emitted and each distinct structural unit is written with subscript numbers for multiple substituents including hydrogen। कंडेंस्ड फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है जिसमें जो है हर कार्बन एटम जो है वो अपने जो दीगर यानी उसके साथ जुड़े हुए एटम्स हैं उनकी जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, सब्सक्रिप्ट नंबर्स की शक्ल में उसको लिखा जाता है। जैसे आप यहाँ देखें कि ये कार्बन का एटम है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं तो इसको CH3 लिखा गया है नॉर्मल ब्यूटेन में। इस वाले कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन के एटम जुड़े हुए हैं तो इसको दरमियान में यहाँ शॉर्ट लाइन थोड़ी सी शो करना चाहिए थी, बहरहाल इसको CH2 से जो है ज़ाहिर किया गया है। इसी तरह इस वाले कार्बन एटम को भी CH2 से ज़ाहिर किया गया है और इसके साथ फिर अगेन 3 जुड़े हुए हैं तो CH3 लिखा गया है। तो आपको ये बात समझ में आई कि यानी मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला को ही जब हम जो है वो इख्तसार के साथ लिखते हैं जो है या सुकेड़ के लिखते हैं तो ये जो है ये क्या कहलाता है, ये कंडेंस्ड फार्मूला कहलाता है। अब इसी तरह आइसोब्यूटेन को आप देखिए कि आइसोब्यूटेन के फार्मूला को किस तरह से वो जो है वो सुकड़ कर उसको लिखा गया है कि CH3 फिर इसके साथ जो है कार्बन के साथ एक है जो है एटम हाइड्रोजन का है CH और एक जो है वो इसके साथ जो है वो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है यानी CH3, तो उसको उस तरह से लिखा गया है ब्रैकेट में डाल के। और लास्ट वाले कार्बन एटम के साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन के एटम जुड़े हुए हैं तो CH3 लिखा गया है। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी कि कंडेंस्ड फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूला की ही सुकड़ी हुई शक्ल कहलाती है। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला इलेक्ट्रॉनिक यानी डॉट एंड क्रॉस फार्मूला जो है असल में ये इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब को सही बताता है, यानी वही जो ये जो बॉन्ड्स बने हुए हैं इनको जो है वो डॉट एंड क्रॉस की शक्ल में जो है वो लिखा जाता है। कहता है द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला आल्सो नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला को इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की इसमें अरेंजमेंट को भी जाहिर किया जाता है। डिपिक्ट्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ये जो शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन का जो इश्तराक है उसको जाहिर करता है बिटवीन डिस्टिंक्ट एटम्स, मखसूस किस्म के एटम्स के दरमियान इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक नामियाती मुरक्कब के। यानी डॉट एंड क्रॉस फार्मूला किसी भी नामियाती मुरक्कब के मुख्तलिफ एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब की वजाहत करता है, उसको जाहिर करता है और यानी मतलब अब देखिए यानी शेयरिंग को समझाने की कोशिश करता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रोपेन और इधर ब्यूटेन का फार्मूला दिया हुआ है, किस तरह से हाइड्रोजन के एटम्स को हाइड्रोजन के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस की शक्ल में जाहिर किया गया है और कार्बन के एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको डॉट्स की शक्ल में जो है वो जाहिर किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, फार्मूला एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स, यानी फार्मूला की मुख्तलिफ अक़साम। शुक्रिया।